इनकम स्टेटमेंट कंपेयर टू बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट थोड़ा छोटा है आपका। इनकम स्टेटमेंट में बस इतना सही है तो बहुत लेंदी कॉन्सेप्चुअली, बट जितना जरूरत है कंफ्यूजन ना हो उतना मैं लिख के लिया हुआ। अगेन हम प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं सर? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके, यस सर नो? रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके मुझे मालूम पड़ता है कि किसी कंपनी किसी कॉर्पोरेट का भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, उसके अंदर सेकेंड फॉर्मेट हमारा क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट वाला, वो हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा सर, हमें हमारे इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाले जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही रेयर कहीं कहीं देखने मिलते हैं। मेन तुम्हारा फॉर्मेट जो ये वाला फॉर्मेट है स्टार्टिंग का। अब इनकम में अगर तुम नॉर्मल क्लिक करो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड था और एक प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड था। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में एक ही इनकम आता है, बड़ा इनकम सर। कौन सा होता है इनकम? वो सेल्स होता है। तो सेल्स इज नथिंग बट टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा वहां से जो कमा रहे हो, इट्स कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकेंड अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में था ना, एग्जांपल बताओ चलो क्या क्या था प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में? इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में था वही सब आपको यहां पे अदर इनकम में देखने मिलेगा। कभी कभी ऑपरेशन आपका दो एक्टिविटी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुगर कैन सेल करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सुगर कैन से सुगर बना के सेल करना ये दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोनों का इनकम आपका ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है। एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे कुछ गिन चुन के बहुत से हेडिंग्स है, मैंने गिन चुन थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 पार्ट डाला हुआ है। अगेन 6 हेडिंग और कहाँ था याद करो? बैलेंस शीट में करंट एसेट में था, 6 हेडिंग थे और यहाँ पे सर 6 हेडिंग है। देखो पहला सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या परचेस बोल सकता हूँ, बहुत इसको अलग अलग हेडिंग डालता हूँ, सिंगल हेडिंग रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या फिर परचेस में। दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वर्ड ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का चेंजेस दिखा जाएगा। चेंजेस मतलब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखा जाएगा। वर्किंग में देखेंगे हम लोग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय को हम जो जो चीज दे रहे हैं, एम्प्लॉय के ऊपर हम जो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर कहां पर आएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे। एग्जाम्पल बताइए चलो, सैलरी, वेजेस और पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंपनी अपने जेब से थोड़ा पैसा प्रोविडेंट फंड में ऐड करता है। ट्रेनिंग हो गया, ड्रेस हो गया, अगर हम ये सब अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो दैट ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? हमने लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट सर। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये तो हमें पता है सर, डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन और रिड्यूस वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट ये अमोर्टाइजेशन क्या है? जब किसी इनटैंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है उस चीज को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। अदर एक्सपेंस जिसका कोई नहीं उसका अदर। इसमें से क्या आ सकता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट, क्योंकि वो तो किसी में नहीं जाएगा तो किस में आ जाएगा? अदर में आ जाएगा। बैड डेट्स सेलिंग का पार्ट है, इस पे आ जाएगा। जब आप पूरा ए प्लस के बी में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। वर्ड समझो, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो इसमें नहीं होना चाहिए वो एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इस साल है अगले साल शायद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूकंप आया, बाढ़ हुआ, लॉस हुआ, इस साल हुआ है, क्या जरूरी कि अगले साल भूकंप बाढ़ आएगा अपने बिजनेस में? तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो इस साल वो इनको बेनिफिट मिला ना यार, क्या मिला है? वो लड़की लोग को बेनिफिट मिला है, लाड़की बहन। लाड़की बहन का जो बेनिफिट इनको मिला है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं, तो लाड़की बहन का जो बेनिफिट अगर मान लो इनकम में दिख रहा है इनके, बट क्या जरूरी अगले साल दिखेगा? तो ज्यादा प्राउड मत करो। ओके आगे बढ़ते सर। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मालूम पड़ गया तुम्हारा कितना प्रॉफिट है, टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने कहा ना एक्स्ट्रा वगैरह कुछ रहेगा तो वो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एट द एंड तुमको मेन फोकस ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, आई मीन रेवेन्यू वाले पे, एक्सपेंस पे से, इसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर कुछ प्रोविजन बोला है तो प्रोविजन क्रिएट करो, अदरवाइज ये सब जल्दी होता नहीं है। डायरेक्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है आपका, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आएगा, टैक्स माइनस करो,
फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा आपका। ये आपका पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सर, अभी हम लोग आगे नोट्स के अंदर नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या रहेगा? आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट विद द सेल्स इट्स कॉल्ड एज नेट सेल्स सर। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न एग्जांपल, प्लस अनरिकॉर्ड सेल होगा तो अनरिकॉर्ड सेल ऐड करेंगे। अदर इनकम बताया मैंने, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, सब 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 जो पैसा सेल्स को छोड़ के मिल रहा है वो सब कहां पे आएगा? अदर इनकम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर एम रॉ मटेरियल, परचेस, परचेस माइनस करेंगे, कैरिज फ्रेट ऐड करेंगे, कॉस्ट, हाँ ये ध्यान रखना थोड़ा सा, गुड्स लॉस ऑफ फायर और थेफ्ट, ये चीजें हम लोग नॉर्मल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते थे बरोबर, लेकिन अभी यहाँ ट्रेडिंग क्रेडिट तो है नहीं, तो फाइनल गुड्स कितना है कितना नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, यूज फॉर पर्सनल यूज, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, विथड्रॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये 4-5 जो केसेस थे वो सब हम पहला इफेक्ट क्या करेंगे? परचेस से लेस करेंगे। और ये सब लॉस हो रहा है बोल के सेकंड इफेक्ट, जैसे हम वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते थे ना फाइनल अकाउंट में, वैसे यहाँ पे हम अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, क्योंकि एक तरह का सेलिंग एक्सपेंस माना जाएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूट वाला बरोबर। तो पहला इफेक्ट यहाँ से माइनस किया, लॉस ऑफ फायर, थेफ्ट, फ्री सैंपल सब कुछ, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। और फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम, ओनली आरएम, यहाँ पे ओनली आरएम आएगा, दैट इज रॉ मटेरियल वाला पार्ट। फिनिश गुड्स जा चुका ऑलरेडी। चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री में अभी आने वाला नेक्स्ट वाला पार्टी है, इधर ये फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी आपका यहाँ पर आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा, और आरएम कहाँ पर आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर सर कोई वर्ड दिया ही नहीं इसमें आरएम या डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स, तो हम क्या मानेंगे उसको? तो हम उसको फिनिश गुड्स मानेंगे। अगर आरएम होगा तो आरएम लिख के देगा, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है, थोड़ा याद रखना आपको। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हम गलती से करके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट मैंने बताया, जो भी एक्सपेंस हमारे एम्प्लॉय को लगेगा, दैट इज सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, सब कुछ। अदर में जैसा कोई नहीं उसका अदर, जैसा कोई नहीं उसका अदर, जैसे एडमिन, ऑफिस, सेलिंग, रेंट, प्रिपेयर, रेंट, ऑडिट फीस, सब कुछ इसमें किस में आ गया? अदर में। इसमें और क्या आ सकता है? मैंने अभी बताया, लॉस ऑफ फायर वगैरह, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में कोई भी लोन लिया रहेगा उस पर इंटरेस्ट भरेंगे। तो ये था आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और यहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों भी खत्म होता है। इज दैट क्लियर? समझता है क्या बोला मैंने? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 मिनट दिया, फटाक से पढ़ोगे, पूछूंगा मैं अभी क्या भी। चलो कर दे साथ में ना। पूरा स्टेटमेंट 2 पार्ट डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? रेवेन्यू। दूसरा पार्ट क्या है? रेवेन्यू ऑल्सो डिवाइडेड 2 पार्ट सर, फर्स्ट वन, दूसरा। फिर एक्सपेंसेस में 6 पार्ट डिवीजन किया हुआ है। फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड वन चेंज इन यूनिट का फॉर्मूला क्या था वैसे? वेरी गुड। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, फिर ए माइनस बी करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिलेगा ऑन टैक्स, फिर माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कुछ रहा तो करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट मिल जाएगा अपने को। और ये बताओ मुझे, ये जो नेट प्रॉफिट है कहाँ लेके जाएंगे इसको? ये प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, तो बताओ मुझे बैलेंस शीट में कहाँ इसको लिखेंगे? जैसे तुम्हारा नॉर्मल फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में ऐड करते थे, तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में? बताओ मुझे। रिजर्व सरप्लस में आएगा ये जो अमाउंट जाएगा रिजर्व सरप्लस करने जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट है, याद हो गया? पूछा जाए पक्का पक्का। ये होने के बाद ये खत्म हो चुका, हम आगे क्या करेंगे? ये पूरा होने के बाद हम आगे करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो याद करो फटाफट पहले।